में पता ही नहीं चल रहा है कि अपराधी सरकार को चला रहा है या सरकार अपराधी को आप चला देख रहे हैं ललकार भारत। आज के खास मुलाकात में करने जा रहे हैं, अभी मौजूद हैं राजद के विधायक रामवृक्ष। मैं जानना चाहता हूं कि आज के दौर में दलित तो बहुत नेता हैं, लेकिन दलितों के बारे में खास करके धरातल पर जो बात होनी चाहिए वो नहीं होती है। जैसे कि तमाम लीडर्स हैं, जैसे चिराग पासवान है, लेकिन क्या जो दलित हैं, जो धरातल पर है, जो गांव में बसते हैं, आज भी उनके साथ जो भेदभाव आते हैं उसके अनुसार धरातल पर ये सब उतर पाता है या इनको उतारना चाहिए कि नहीं उतारना चाहिए, इसके बारे में सर बात करेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि देश में दलित का बहुत सारे नेता है और बहुत सारे बात होती है लेकिन धरातल पर नहीं उतरता है। दो चीज़ है आपके बात में। पहला चीज़ है नेता होना अलग चीज़ है और काम करने के लिए इच्छा शक्ति होना अलग चीज़ है। कोई भी नेता है अगर उसको काम करने का इच्छा शक्ति है तो भीषण से भीषण परिस्थिति में उस काम को वह सरजमीन पर उतारेगा, सरजमीन के बातों को देखेगा, सरजमीन के चीज़ों को आकलन करेगा और सरजमीन पर क्या हो रहा है, जो जमीन पर सरजमीन पर लोग हैं उनका दिशा और दशा कैसे बदलेगा, इस पर वह काम करेगा। और जो फायर ब्रांड नेता है, जो ऊपर का नेता है, जो हवा की बात करता है, वह सिर्फ बात करता है। और उसके बाद आपने कहा कि दलित के साथ, तो दलित के साथ जो ऐसा हो रहा है तो वह बात हमारे समाज के जो दलित भाई है, यह बात उनको सोचना पड़ेगा कि जो लीडर अगर हम तक पहुंचता है, हमारी काम को करता है, हमारी बात को सुनता है, हमारी आवाज़ को वहां तक पहुंचाता है, हमारी भावना को कद्र करता है, वैसे लीडर को साथ रहे। जो नहीं करता है वैसे लीडर के साथ नहीं रहे। तो दलित में भी तो उस समय चुनाव के समय हम जाति हो जाता है। चिराग पासवान है तो सब पासवान वोट देगा, रामवृक्ष सदा है सब मुसहर वोट देगा, मायावती बहन मायावती है सब चमार वोट देगा। तो ये लोग में भी तो संगठन उस समय नहीं रहता है कि सारे दलित मिलके एक नेता को, एक पार्टी को वोट करें, जिससे पूरा देश जो है से भयभीत रहे कि दलित में शक्ति है और वह आगे बढ़ेगा। आपने देखा होगा, आप सरजमीन का बात किया, आज भी हम उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहते हैं, सरजमीनी नेता आज भी बाबू लालू प्रसाद यादव है। आप पटना चल जाइए, आप चाहे राजेंद्र नगर चल जाइए, चाहे आप आसियाना चल जाइए, चाहे जगदेव पथ चल जाइए, चाहे कंकरबाग चल जाइए, जिस जमीन का करोड़ों करोड़ रुपया कीमत था, उस जमीन पर क्लस्टर योजना के तहत बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने मुसहरों को घर बना दिया, स्टेशन के बगल में बीच मार्केट में। इसलिए बना, इसलिए नहीं मुसहर का घर बना दिया कि यह मुसहर है, इसलिए बना दिया कि दूसरे जात के सोसाइटी के देखकर इसके भी रहन सहन में सुधार होगा, इनका भी बाल बच्चा शिक्षित होगा और यह आगे बढ़ेगा। आज भी अगर सरजमीन के नेता हैं और सरजमीन के बात करते हैं तो वह बाबू लालू प्रसाद यादव जी हैं, बाबू तेजस्वी यादव जी। मांझी जी का उटपटांग बयान क्यों आता है सर, जब वो महादलित के नेता हैं, दलितों के लिए सब कुछ करते हैं, तो फिर अपने में ही सीमित क्यों रह जाते हैं, अपने और अपने बेटा को ही क्यों जिताते हैं और अपने दूसरे किसी मुसहर जाति को क्यों नहीं सोचते हैं सर? मांझी जी के खाने वाला दांत हाथी जगती अलग है, दिखाने वाला दांत अलग है। मांझी जी दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। क्रीमी लेयर का ये समर्थन कर दिया। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्रीमी लेयर का समर्थन किया, दम है जीतन राम मांझी में रिजाइन करेगा दोनों बाप बेटा? कोई मुसहर के लड़ाएगा? आज चैलेंज करते हैं, आज दोनों बाप बेटा रिजाइन करे, कल रामवृक्ष सदा विधायक से रिजाइन कर देगा, गरीबा मुसहर को वहां लड़ा देगा, हमसे जो गरीब होगा। ऐसे हम भी गरीब हैं लेकिन हमसे भी जो गरीब होगा उसको लड़ा देंगे, करेगा रिजाइन जीतन राम मांझी दोनों बाप बेटा? क्रीम लेयर के बात करता है तो पहले रिजाइन करे और किसी मुसहर गरीब को बैठावे, तब उसके मुंह से क्रीम लेयर के बात शोभा देगा। ये हाथी के दांत दिखाने वाला और खाने वाला और वो शोभा नहीं देता है। और ये जब समर्थन किया है तो बीजेपी के लोग तो उसका विरोध कर दिया, इनके प्रधानमंत्री विरोध कर दिया है। तो दोनों बाप बेटा घर में कथिल दबकल है, आवे रोड पर विरोध करे न, बीजेपी का विरोध करे, क्यों नहीं करता है? दलितों के नेता चिराग पासवान आज बने हुए हैं, बड़े तबके में देखे जा रहे हैं बीजेपी में, तो क्या सर ये जो छुआछूत का जो भेदभाव है, क्या वो मिटा पाएंगे अगर बड़ी पार्टी में हैं और सबके लिए, या उन्हें अपने जो मतलब कि बिरादरी के लोग हैं, क्या उनको मंदिर में वो बराबरी का हक दिला पाएंगे सर? देखिए,
कोई भी कितनो बड़ा नेता हो जाए, चाहे चिराग पासवान जी हो, रामवृक्ष सदा हो, जीतन राम मांझी हो, कोई हो, सामाजिक ढांचा जो है, सामाजिक जो वातावरण है, सामाजिक जो स्तर पर है, आप कितनो बड़ा नेता हो जाइएगा तो सामाजिक स्तर, सामाजिक ढांचा जो बना है उससे आपको गुजर के चलना ही पड़ेगा। और आपने कहा कि क्या बराबरी का अधिकार दिला देगा, तो आपने नहीं देखा, अभी तो चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री भी नहीं बने हैं, जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बने थे और तब गए थे मंदिर, तो मंदिर धो दिया गया था। तो आरक्षण इस बात का बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो आरक्षण दिए हैं, आर्टिकल 14 जो बता रहा है, वह यह नहीं कह रहा है आरक्षण इसलिए नहीं दिया गया कि तुम नेता बन जाओ, तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम बीडीओ एसडीओ डीएम बन जाओ। आरक्षण इसलिए दिया गया था कि समाज में बहुत काफी छुआछूत की भावना है, अगर इन लोगों का आरक्षण दे देते हैं तो आरक्षण के लाभ लेके ये लोग आगे बढ़ जाएंगे और समाज में जो छुआछूत की भावना है वह खत्म हो जाएगा। और आर्टिकल 14 में सिर्फ छुआछूत के लिए आरक्षण दिया गया था। और जीतन राम मांझी जी जब मुख्यमंत्री थे तब मंदिर गया, उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया और जीतन राम मांझी को अछूत माना गया। और तब जीतन राम मांझी जी क्रिमिलेयर के बात करते हैं। ये लोग इतना पुराना नेता है, क्या पढ़ते हैं, क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, यही न बताएंगे। हम लोग तो नहीं बोल सकते हैं, काहे कि बहुत सीनियर लीडर है, पुराना लीडर। सर, क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है बिहार में। प्रत्येक दिन जगह जगह से मर्डर की खबर आ रही है। हर जगह देखा जा रहा है कि अपने चरम सीमा पर क्राइम पहुंच चुकी है और इसमें पटना के कोचिंग संस्थानों को बंद किया जा रहा है। सर, इस पे कोचिंग संस्थान में जो शिक्षक लोग पढ़ा रहे हैं, जैसे भी वो शिक्षा दे रहे हैं, तो उसे बंद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि क्राइम को खत्म करना जरूरी है। क्या इस पर विचार आपका क्या है सर? सबसे पहला जरूरी है क्राइम खत्म करना, लेकिन बिहार सरकार अपराधियों के सामने सरेंडर कर चुका है। बिहार में अपराधियों का बोलबाला हो चुका है, अपराधियों का हौसला बुलंद है, सरकार का हौसला पस्त है। सरकार के संरक्षण में आपराधिक घटना को अंजाम दे रहा है, सरकार के अगल बगल में घटना को थाना के बगल में अंजाम देकर चला जाता है और वहाँ के पुलिस तक को पता नहीं चलता है। अभी जो है सरकार से ऊपर यहाँ जो है अपराधी है और बिहार में पता ही नहीं चल रहा है कि अपराधी सरकार को चला रहा है या सरकार अपराधी को चला रहा है। इसलिए सबसे पहले बिहार में क्राइम पर कंट्रोल होना चाहिए। और जहाँ तक कोचिंग संस्थान का बात है, तो कोचिंग संस्थान सरकार का जो नियम कानून है उसके अहाता को अगर कोई संस्थान पूरा करता है और उस परिस्थिति में अगर कोचिंग बंद करता है, इस निर्णय को भी हम विरोध करते हैं। एक और सवाल सर, आखिरी सवाल है। खबरें आ रही हैं कि हिना साहब मिल चुकी हैं आरजेडी में। नहीं, हिना साहब कभी आरजेडी से अलग थी ही नहीं और आप यह नहीं बता सकते हैं कि आज तक हिना साहब कोई पार्टी में थी। वह सब दिन राष्ट्रीय जनता दल में थी, है और रहेंगे। और इनके घर के लोग और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी का पारिवारिक संबंध रहा है और राष्ट्रीय जनता दल में सभी दिन हिना साहब का आस्था रहा है। इसलिए गांव में लोगों का ये सवाल रहता है कि हिना साहब को ही टिकट मिलना चाहिए था लोकसभा चुनाव में, तो ऐसा क्या हुआ सर? वह पार्टी के ऊपर निर्भर करता है, सब कुछ पार्टी तय करता है। और जब लोग दल में रहता है तो दल के विचारधारा को मानना पड़ता है, न कि गांव के लोग को विचारधारा के। इसलिए दल जो फैसला करता है, पहले दल है उसके बाद सब नेता हैं। दल बड़ा है इसलिए दल का फैसला सर्वमान्य है। पार्टी जो फैसला लेता है वह सबको मानना पड़ता है, चाहे वह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो या पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हो। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे एक बिंदास बोलने वाले, नए अंदाज में बोलने वाले विधायक रामवृक्ष सदा को। ऐसे ही खबरों को लगातार आप देखते रहिए और आपको ये खबर कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।